एक बार की बात है, बाल रूप में ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनग, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी ने नारद जी को व्याकुल अवस्था में पृथ्वी पर विचरते हुए देखा। नारद जी को चिंता आतुर देखकर चारों ऋषियों ने उनके पास जाकर उनकी चिंता का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक समझकर यहाँ आया था। यहाँ मैं पुष्कर, काशी, प्रयाग, हरिद्वार आदि तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, परंतु मेरे मन को कहीं भी संतोष न मिला। इस समय कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में ही लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और दहेज की मांग करते हैं। इच्छाओं के समुद्र में गोते लगाते हुए स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम और तीर्थों में विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है और ना ही सत्कर्म करने वाले ही है। सारे गुण साधन कलयुग रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग को ना वेदों का ज्ञान है और जो जानते हैं वे पैसा देकर वेद पढ़ाते हैं, और स्त्रियां वैश्यवृत्ति रख पर पुरुष का चिंतन करती हैं। इस तरह मैं कलयुग के दोषों को देखता हुआ व्याकुल मन से पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। ऐसा नारद जी ने सनकादि ऋषियों को कहा। पिछली कथा तक आपने सुना कि नारद जी कलयुग से पीड़ित पृथ्वी लोक को देखकर अत्यंत शोकातुर थे, जिसका वर्णन उन्होंने सनत कुमार जी को किया। खिन्न मन से विचरते हुए उन्होंने आगे एक आश्चर्य देखा। वहाँ 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए थे और उनके बगल में एक स्त्री चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उस स्त्री के समीप जाकर नारद जी ने उसकी व्यथा पूछी। वह स्त्री बोली, मेरा नाम भक्ति है और ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे 2 पुत्र हैं। घोर कलयुग के प्रभाव के कारण मैं और मेरे पुत्र दुर्बल और निस्तेज हो गए हैं। नारद जी ने कुछ विचार कर उसका कारण जानकर उस स्त्री से कहा कि कलयुग में सदाचार, योग मार्ग, तप आदि लुप्त हो गए हैं। लोग दुष्कर्म में लगे हुए आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। संसार में जहां देखो वहां सत्पुरुष दुखी हैं और दुष्ट सुखी हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी और पंडित है। अब भक्ति करने वालों में भी ज्ञान और वैराग्य दिखाई नहीं देता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम भक्ति निस्तेज और जर्जरित हो गई हो, और ज्ञान वैराग्य नामक तुम्हारे पुत्रों को भी कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए वे बूढ़े हो गए हैं। इस समय लोगों के कुकर्मों के कारण वस्तुओं का सार निकल गया है। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभवश घर घर जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त काम क्रोध आदि में लिप्त है वे तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का सार चला गया है। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, धम और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्रों का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल भी मिट गया है। पंडितों की ये दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान उत्पन्न करने की ही कुशलता पाई जाती है और मुक्ति के प्रयास में वे पिछड़ गए हैं। इस युग का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, इसमें किसी का दोष नहीं।
इसी से हृदय पुंडरिका में समीप रहते हुए भी भगवान सब सहन कर रहे हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कहा वह हम लोग अगली कथा में सुनेंगे। कलयुग से विचलित हुई भक्ति ने नारद जी को सम्मान पूर्वक कहा कि संसार में साधुओं का दर्शन परम कल्याण का कारण है। तब नारद जी ने भक्ति रूपी स्त्री को भक्ति की महिमा से अवगत कराया। नारद जी ने कहा, हे भक्ति, तुम व्यर्थ चिंता आतुर ना हो और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। तुम भक्ति तो सदा प्रभु को प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो प्रभु नीचों के घर भी चले आते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर में तो ज्ञान और वैराग्य ही मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति करने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्स्वरूप से तुम्हें भक्तों का पोषण करने के लिए रचा है और तुम्हारी सेवा के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दिया और ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होते हुए भी श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है वे शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज का दर्शन नहीं करते। तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। वे तो केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों के कोटि जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे लोग परलोक में दुख ही दुख उठाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इस प्रकार नारद जी द्वारा अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति रूपी स्त्री के सारे दुख दूर हो गए। भक्ति ने कहा, नारद जी, आप धन्य हैं। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी। आप बड़े कृपालु हैं, इसलिए ज्ञान वैराग्य नामक मेरे पुत्रों को भी स्वस्थ कर दीजिए। नारद जी के अनेक मंत्रों से प्रयत्न करने पर भी ज्ञान और वैराग्य को होश ना आया। तब उन्होंने भगवान का स्मरण किया। तब उसी समय एक आकाशवाणी हुई, हे नारद, ज्ञान वैराग्य को जीवित करने के लिए एक सत्कर्म रूपी अनुष्ठान करना होगा, जिसका वर्णन अगले सत्र में होगा। कलयुग के जीव भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से हीन है। ऐसी चिंता में मग्न नारद जी उस आकाशवाणी के गुप्त रहस्य को जानने के लिए अनेकों तीर्थों में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे जिससे भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को पुनः जगाया जा सके, किंतु कोई भी संत उसका ठीक ठीक उत्तर ना दे सका। ऐसा होता देख त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। सब मनुष्य यह सोचने लगे कि जब नारद जी द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण से भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य नहीं जागे तो फिर अन्य किस उपाय से जागेंगे। तब नारद जी बहुत चिंता आतुर हुए और उन्होंने उग्र तप आरंभ किया, जिससे कोटि सूर्य के समान तेजस्वी ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार प्रकट हुए। प्रणाम करके नारद जी उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है जो आप बाल ऋषियों के मुझे दर्शन हुए। आप बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं, इसलिए जल्द मुझे वह साधन बतलाए जिससे जीवों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुनः जाग सके। तब सनकादि मुनि कहते हैं, ऋषियों ने संसार में अनेक मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में केवल स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। भगवान की प्राप्ति कराने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। ऐसे महापुरुषों में से शुकदेव आदि ऋषियों ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बल देने वाला जो अनुष्ठान बतलाया है वह है श्रीमद् भागवत का महापारायण। सिंह की गर्जना से जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत के श्रवण, मनन और निधिध्यासन से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे।
यह कथा वेद और उपनिषद का सार है। जैसे वृक्ष का सर्वोत्तम सार उसके फल में प्रकट होता है जो अत्यंत मधुर और लाभदायक होता है, उसी प्रकार यह भागवत पुराण वेदों के सार से उत्पन्न हुई है, जिसके श्रवण से शोक और दुखों का नाश होता है। यह जानकर नारद जी कहते हैं कि अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा, जिसका वर्णन अगले सत्र में होगा। कलयुग में जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और सुनाई जाती है, वहाँ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि स्वतः ही खिंचे चले आते हैं। यह जानकर बड़ी उत्सुकता में सनकादि ऋषियों के साथ नारद जी कथा सुनने के लिए गंगा नदी के तट पर पहुँचे। उन्हें देख अनेक कथा के रसिक विष्णु भक्त उस स्थान की ओर दौड़ दौड़ कर आने लगे। सभी संतों ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। तत्पश्चात सनकादि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन करना शुरू किया। इस कथा के श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं और मुक्ति स्वतः ही सुलभ हो जाती है। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। जिस घर में इस कथा को सुना और सुनाया जाता है, वह स्थान तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग इसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक लोग कथा का श्रवण ठीक से नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। जो मनुष्य अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रति इस कथा के आधे या चौथाई श्लोक को भी सुन लेता है, उसे अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। इसके विपरीत जिस मनुष्य ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके इस कथा का श्रवण नहीं किया, उसने अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब कोटि जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तभी इसकी प्राप्ति होती है। अब नारद जी मन लगा के कथा का श्रवण करें और निर्मल चित्त से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।